हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूल विधि यूपीएसआई की तैयारी के लिए। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चन, समझ रहे हैं, जो पिछले साल एग्ज़ाम में या पिछली बार जो यूपीएसआई की पेपर हुई थी उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। समझ रहे हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। तो पिछले साल जो पूछे गए थे वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में, उन्हीं पे आज चर्चा होगी। तो मूल विधि की टॉपिक है दोस्तों, महिलाओं, बच्चों व अनुसूचित जाति को संरक्षण देने संबंधित प्रावधान। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगी उसे आज हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं हम कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पलायन को रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान ... के अंतर्गत आता है। दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है, समझ रहे हैं। ये पूछा गया था यूपीएसआई 24 तारीख 11वां महीना 2021 शिफ्ट 3rd में, समझ रहे हैं, के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। समझ रहे हैं, मतलब 24 तारीख वाले जो 2021 में एग्ज़ाम हुई थी यूपीएसआई की, उसके तीसरे शिफ्ट में पूछी गई थी। दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन दिया गया है। पहला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में। दूसरा ऑप्शन दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा में, समझ रहे हैं, धारा 10 में। तीसरा दिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 में, समझ रहे हैं। उसके बाद दिया गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 49 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 49, समझ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आगे का क्वेश्चन जो है वो है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु ... के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। यूपीएसआई में दोस्तों ये पूछा गया था 13/11/2021 में पहला शिफ्ट जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया विवाह के 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया विवाह के 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विवाह के 7 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया गया है विवाह के 1 वर्ष, समझ रहे हैं। तो ये दिया गया है ऑप्शन। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विवाह के 7 वर्ष, समझ रहे हैं। दोस्तों, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, समझ रहे हैं, ये किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय किसी अन्य कारण से उसकी क्या होनी चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए उस महिला के, समझ रहे हैं, जिसके लिए जो है दहेज हत्या का अपराध बनाना हो, समझ रहे हैं। ये चीज़, ये ऑप्शन में जो है 7 वर्ष दिया गया, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है यहाँ पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या आया था, समझ रहे हैं, पिछले एग्ज़ाम में। तो अगला जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो आया था कि भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु हो गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। दोस्तों, 14 वर्ष होना चाहिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, समझ रहे हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। दोस्तों, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1988 में लागू हुआ था, ठीक। ये यूपीएसआई में दोस्तों 13/11/2021 है ना, 13 तारीख को जो है, जो 3rd शिफ्ट हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों, ठीक, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इसमें है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन
कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया। समझ रहे हैं, ये यूपीएसआई में 14/11/2021 को जो हुआ था एग्ज़ाम, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है मानवाधिकार न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चौथा ऑप्शन दिया मानव अधिकार आयोग। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? समझ रहे हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यूपीएसआई में दोस्तों ये 14/11/2021 को जो हुई थी एग्ज़ाम, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पहले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1871 में पूछी गई थी, ठीक है ना। सॉरी, जो पारित किया गया था ये अधिनियम, वो कब पारित किया गया था? 1871 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस में गंभीर चोट शामिल नहीं है? समझ रहे हैं, तो सिर या चेहरे की अस्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण, गर्भपात का कारण, एक अस्थि की संधि, समझ रहे हैं, च्युति, ठीक ना। तो इसमें से पूछा है, तो दोस्तों इसमें जो है ये डी ऑप्शन जो होगा इसमें राइट होगा दोस्तों। समझ रहे हैं, ये गंभीर चोट में शामिल नहीं होता, एक अस्थि की संधि, च्युति, ठीक ना। तो आइए हम दोस्तों जो है ये पूछा गया था 14/11/2021 में, समझ रहे हैं, उसकी सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय ने ... के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की। समझ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है भारतीय, है ना, युवा वकीलों का संघ बनाम केरल राज्य, दूसरा है शबाना बानो बनाम इमरान खान, तीसरा है नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, चौथा है एयर इंडिया बनाम, समझ रहे हैं, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, ठीक ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों भारतीय युवा वकीलों का संघ बनाम केरल राज्य के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा किया था, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें पहला राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी बच्चे को ... के बीच काम करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपीएसआई का दोस्तों ये 14/11/2021 में जो पूछा गया था दोस्तों, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में वो दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया शाम 5 बजे और सुबह 8 बजे, समझ रहे हैं, शाम 7 बजे और सुबह 9 बजे, तीसरा ऑप्शन दिया शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे, और चौथा ऑप्शन दिया शाम 6 बजे और सुबह 8 बजे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे, समझ रहे हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बीच जो है काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसको? बच्चों को, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गए तो फिर इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ... वर्ष में अधिनियमित किया गया। समझ रहे हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन दिया पहला 1992, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2010 में दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दिया गया 2005 में, और चौथा ऑप्शन दिया गया 2002 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में दोस्तों। यानी अधिनियमित हुआ था 2005 में दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। समझ रहे हैं, अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। यूपीएसआई में दोस्तों ये 15/11/2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक ना।
दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि पद की कितनी रहती है, कितने अवधि तक पद पे बने रहेंगे, तो 3 वर्ष के लिए। समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? समझ रहे हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया समाजवादी, बी दिया गया लोकतांत्रिक, सी दिया बंधुता और डी दिया है न्याय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुता। समझ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां जो है दिया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 समझ रहे हैं पर लागू होता है। यूपीएसआई में दोस्तों ये 15/11/2021 में पूछा गया था, सेकंड बैच में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसका दोस्तों ऑप्शन दिया है, पहला दिया है केवल असंगठित क्षेत्र, दूसरा दिया है केवल संगठित क्षेत्र, तीसरा दिया संगठित और असंगठित क्षेत्र और डी ऑप्शन दिया गया ना तो संगठित और ना ही असंगठित क्षेत्र। समझ रहे हैं। तो ये दिया है ऑप्शन। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा संगठित और असंगठित क्षेत्र। समझ रहे हैं। उस पर क्या होता है, लागू होता है। समझ रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम SITA वर्ष ... में अधिनियमित किया गया, मतलब किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक ना। तो दोस्तों यह अधिनियम जो है SITA समझ रहे हैं, ये जो दमन अधिनियम है ये दोस्तों 1947 में किया गया था। ठीक ना। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया 1945, 55 और 1947, 1956 दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा 1947 हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में ... संशोधन किया गया। यूपीएसआई के दोस्तों ये पूछा गया 16/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों ये पूछा गया, जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों 2019 में समझ रहे हैं। 2012 का हाल ही में 2019 संशोधन किया गया था। ठीक ना। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 का, ठीक, तो 2019 में किया गया था। दोस्तों आगे इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम महिलाएं होंगी। यूपीएसआई में दोस्तों ये 16/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन दिया गया दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 और तीसरा ऑप्शन दिया सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है 5। समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है 2 है ना, ये राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम 2 सदस्य क्या होंगे, महिलाएं होंगी। समझ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों ये होगा, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक है ना, नैदानिक तकनीकी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1944 को ... के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। समझ रहे हैं। यूपीएसआई में दोस्तों ये पूछा गया था 17/11/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है दिया है, पहला दिया है मानव तस्करी, दूसरा दिया है बाल तस्करी, तीसरा दिया है शिशु हत्या और चौथा दिया ऑप्शन कन्या भ्रूण हत्या। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। दोस्तों ये कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से निपटने के लिए इसको अधिनियमित किया गया था 1994 को। समझ रहे हैं। ये पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी लिंग चयन है ना, लिंग चयन निषेध। समझ रहे हैं। ये अधिनियम का जो है 1994 को समझ रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है 19, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन दिया आपको 1948, 1978 दिया, 1977 दिया, 1976 दिया है और 1979
79 दिया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। दोस्तों 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन यूपीएसआई के 17/11/2021 के शिफ्ट सेकंड में। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी ध्यान रखें और इसको पढ़कर एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आपको जो है अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर करके आएँ, छोड़ के ना मत आए एग्ज़ाम में, ठीक ना, क्योंकि इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं हो रहा है। तो आपको जो है जाना है और क्वेश्चन को बिल्कुल पूरे तरीके से करके आना, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन जो दिया दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। समझ रहे, यूपीएसआई 20 तारीख है ना, 11वां महीना 2021 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था, उसमें जो है आपका ये पूछा गया था। इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन पहला दिया 1990, दूसरा ऑप्शन दिया 2007, तीसरा ऑप्शन दिया 2015 और तीसरा ऑप्शन दिया 2001। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये जो किया गया था 2007, समझ रहे हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, समझ रहे हैं, .. को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। यूपीएसआई में दोस्तों ये 20/11/2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, समझ रहे हैं दोस्तों। इसमें राइट आपका विकल्प जो दिया है वो 10 दिसंबर 1948 पहला दिया है, दूसरा दिया है 14 नवंबर 1952, सी ऑप्शन दिया है 10 अक्टूबर 1948 और डी ऑप्शन दिया है 20 नवंबर 1962। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 20 नवंबर 1962 को, समझ रहे हैं। 20 नवंबर 1962 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था दोस्तों, समझ रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कब अधिनियमित हुआ। तो दोस्तों ये है दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया था 20/11/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया 1987, 1986, 1985, 1988। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986। दोस्तों इसमें जो है 1986 भारत में बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 में अधिनियमित हुआ था, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 1986। यूपीएसआई में दोस्तों ये पूछा गया था 20 तारीख को, है ना, जो 21 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भाव पूर्वक सूचना देता है उसका ... है, समझ रहे। यूपीएसआई में दोस्तों 21/11/2021 में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है वित्तीय दायित्व, बी ऑप्शन दिया आपराधिक दायित्व, सी दिया नागरिक दायित्व, डी दिया है कोई दायित्व नहीं। दोस्तों अगर आप एग्जाम में दो तो नागरिक दायित्व लगा गया तो एक पक्का कन्फर्म है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। कोई भी दायित्व नहीं है उसका, अगर वो दे देता है तो भी, अगर नहीं देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने, वो तो अपने स्वेच्छा से दे रहा है ना भाई, उसका कोई दायित्व वगैरह नहीं है, ठीक है। उसने किसी का ठेका वगैरह नहीं ले रखा है सबकी बताने की सूचना, ठीक, तो उसका कोई दायित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की ... के तहत आता है। यूपीएसआई में दोस्तों 21/11/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको दिया धारा 14, धारा 5, धारा 13, धारा 13B। दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो 13B, समझ रहे हैं। वो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है दोस्तों, उसकी धारा 13B के तहत आता है, आपसी सहमति से अगर कोई तलाक लिया जा रहा है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 25 जो है, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम वर्ष में पारित किया गया, मतलब किस वर्ष में पारित किया गया। दोस्तों ये यूपीएसआई के, समझ रहे हैं, 22/11/2021 को जो पेपर हुए थे उसमें शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, सॉरी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया है वो दिया है पहला 1956, दूसरा दिया 1954, तीसरा दिया 1955 और डी दिया है 1890। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890 में पारित किया गया था, समझ रहे हैं, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम। अगला क्वेश्चन है इसमें
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? समझ रहे हैं। यूपीएसआई में दोस्तों ये 22/11/2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है इसमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, दूसरा है बी ऑप्शन जो है अकृत्य कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, सी दिया ऑप्शन समझ रहे हैं पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन दिया पहला ये और बी, समझ रहे हैं। बी ऑप्शन दिया है ए और सी ऑप्शन दिया ए बी और सी, और डी ऑप्शन दिया बी और सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ रहे हैं, ये 3 तथ्य आपके सामने दिए थे और तीनों में से पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में ... शामिल नहीं होगा। यूपीएसआई में दोस्तों 24/11/2021 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया पहला ये सामाजिक शोषण, बी दिया है शारीरिक शोषण, सी दिया है आर्थिक शोषण और डी दिया है यौन शोषण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सामाजिक शोषण। समझ रहे हैं, सामाजिक शोषण को जो है दोस्तों वो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दिया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की ... के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्ध होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है। यूपीएसआई में दोस्तों 23/11/2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। दोस्तों ये ऑप्शन है 3A धारा 3A, बी ऑप्शन है धारा 3 और सी ऑप्शन है धारा 5 है ना, और डी ऑप्शन है धारा 6 है ना। तो दोस्तों इसमें जो है वो सेक्शन 3A है ना, सेक्शन 3 और सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो दोस्तों इसमें से जो सेक्शन 5 है यही सी में कहा गया है ये चीज़ें। समझ रहे हैं, जो इसमें दोष सिद्ध होने पर जो दंड होता नहीं, दोष सिद्ध प्राप्त होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति पे अत्याचार करने वालों पर, है ना। तो वो दोस्तों वह सेक्शन 5 के अंतर्गत ही किया जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय हिंद। दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।